गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 28 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और फिलहाल हम लोग कर रहे हैं फोर्थ पार्ट को। ठीक है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं। इसके पहले की वीडियोस भैया नहीं देखी हो तो देख सकते हो, है ना। ओके, 7 ज़्यादा ऊपर आ गए क्या? ठीक है, 1 मिनट, है ना। हाँ, ओके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भैया, सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी गति की तीव्रता क्या है? तो वो है बेटा 0 डेसिबल। क्या है? 0 डेसिबल। ठीक है, तो 0 डेसिबल जो है वो सुनाई दे जाने वाली आवाज़ है। अगर 10 डेसिबल की लगभग मैं आपको बताऊं तो 10 डेसिबल, जैसे पर हवा चलती है, पत्ते की आवाज़ कैसी आती है, वैसी लगभग 10 डेसिबल होती है। ठीक है, 10 से 20 डेसिबल, अगर 20 डेसिबल की बात करूँ तो ऐसे नहीं अपन बोलते तूने पढ़ाई करी क्या। ठीक है, तो फुसफुसाना जो होता है वो होता है 20 डेसिबल लगभग। ठीक है, और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भैया मैं 60 डेसिबल की सामान्य उसमें बोल ध्वनि में आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, और 120 डेसिबल के ऊपर जो होता है भैया नुकसानदायक है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? फटाक से, वाइगॉट्स्की। बहुत सारे पेपरों में पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है भैया? वाइगॉट्स्की ने। जीन पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैस्लो ने दिया है आवश्यकता सोपान का सिद्धांत और कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया HIV। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। HIV फैल सकता है पसीने से नहीं, लार से नहीं, मूत्र से नहीं, माता के दुग्ध से। यस, बिल्कुल। तो माता के दुग्ध से जो होता है, अगर माता HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को भी वो फैल सकता है। ठीक है, HIV का मैं बता चुकी हूँ। HIV जो होता है वो एड्स का वायरस है। क्या हो रहा भैया? HIV जो है वो किसका वायरस है? एड्स का वायरस है। एड्स के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट का यूज़ करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, और एलिसा के कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। ठीक है, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं इसलिए मैं रिपीट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ रहा है भैया, बहुत बड़ा आ गया। तो कौन से अशक्त शिक्षा हेतु विशेष शिक्षा, क्या 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 अशक्त हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है? अनुदेशन अध्यापन की रणनीति में व्यक्तिगत होना। व्यक्तिगत मतलब बच्चा जैसा हो उसके हिसाब से उसको पढ़ाना। ठीक है, कार्य को इस प्रकार अनुक्रमित करना कि वह ऐसे कार्यों से आरंभ हो जिन्हें बच्चा कर सकता है और धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ना। बिल्कुल सही। ठीक है, सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वो स्वयं को अन्य बच्चों से सिद्ध कर सके। ये प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में नहीं रखना है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, मतलब गलत वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थानों सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों कितने प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें आंसर है 3%। पर अगर अभी अपना RPWD जो है, PWD जो है वो 3 से 5% तक का आरक्षण देता है दिव्यांगजनों को। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, RPWD ही बोलता है, मतलब PWD का ये है हमारा जो RT का अधिनियम है 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसमें कितने वर्ष की आयु के बच्चे की बात करिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करिए। बट RPWD का कहना है कि इसके तहत 2009 में जो अधिनियम बना था उसके तहत 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चे जो है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, मतलब की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक, ये किसने बताया था? नैतिक विकास सिद्धांत है। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने। कहाँ दिख रहा है? देखो, फ्राइड का मनोलैंगिक ध्यान रखना, पियाजे का संज्ञानात्मक ध्यान रखना, कोलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत। तो दिस ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने आपको 8 संघर्ष बताए हैं और 8 विकास की अवस्थाएं बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्रोफ ब्रेनर। इसका मैं बता चुकी हूँ उसके पहले भी, है ना, कि पारिस्थितिकी मतलब कहाँ दिखा? पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य, है ना। तो पारिस्थितिकी का इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैविक परिप्रेक्ष्य जो है वो किसने दी है? ग्रेसर करके नाम था, अर्नोल्ड ग्रेसर। क्या नाम था? अर्नोल्ड ग्रेसर। ठीक है, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पता है जीन पियाजे ने दिया है। मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य जो है वो फ्राइड ने दिया है। किसने दिया है? फ्राइड ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का,
इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? क्राइंग, बच्चा सबसे पहले क्राइंग करता है, फिर कुकिंग करता है, ब्लिंक करता है, गेस्टर करता है। वाक्य निर्माण जो होता है पूर्व वाक संवाद का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है भैया जो सामाजिक समूह के मानकों को जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह पता ही नहीं है भैया जी कि समूह से क्या अपेक्षा करता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग अनमोरल। क्या बोलते हैं बेटा? अनमोरल। ज़्यादा ऑप्शंस पे कंफ्यूज नहीं होना है, सामने वाले को पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनमोरल। ठीक है, निर्णैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन खाइस्तान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दृष्टिहीन के लिए हम उपयोग करते हैं हूवर कैन को, दृष्टिहीन के लिए, दृष्टिबाधित के लिए। पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि कैसी है, उसका मापन आप किसके थ्रू करते हैं? तो उसको अपन करते हैं स्नेलन चार्ट के थ्रू। आप लोगों ने गए होंगे अगर चश्मा वगैरह लगाया होगा तो ई का होता है, मतलब वो नहीं चार्ट आपने देखा होगा, है ना, बड़े बड़े ई लिखे रहते हैं, फिर छोटे छोटे ई इधर, अरे यार वो वाइट कलर का जिसमें ब्लैक कलर के वो लिखे रहते हैं, कभी आँख चेक करवाई होगी तो पता है, वही पढ़वाते हैं आपसे, उसी को बोलते हैं हम लोग स्नेलन चार्ट। ठीक है, तो दक्षिण तीक्ष्णता का मापन हम किससे करते हैं? स्नेलन चार्ट से करते हैं। कृत्रिमांग यंत्र, एज द नेम सजेस्ट, कृत्रिम अंगों को जब हम लगाते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। ऑर्थोटिंग जो होता है वो अंगों को सहारा देने के लिए, जबकि हाथ टूट गया है, यहाँ की हड्डी टूट गई है, तो वहाँ पे उसको लगाने के लिए, मतलब जो भी लगाया जाता है, जैसे हाथ की हड्डी यहाँ की टूटी हुई है, यहाँ पे उसको लगाना ऑर्थोटिक कहलाता है। ठीक है, हड्डियों को या मसल्स को सहारा देने के लिए उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रचनाशीलता दैट इज द क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की बाल पालन अभ्यास आदर्श है? लोकतांत्रिक, बिल्कुल सही। आप उसको ओवर प्रोटेक्ट कर दोगे, आप उसको परमिशिव करोगे या फिर आप उसको अनइन्वॉल्व करोगे तो उससे बच्चा रचनाशील नहीं होगा। आपको उसको लोकतांत्रिक मतलब स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है? वे माता पिता और अध्यापकों को जानने में सहायता देते हैं कि किस आयु में विशेष बच्चों को क्या सीखना चाहिए। बिल्कुल सही, बताना चाहिए माता पिता को। विकासात्मक कार्य बच्चों को वे चीज़ें सीखने के लिए प्रेरक बलों के रूप में कार्य करते हैं जो सामाजिक समूह ने उन्हें आयु में सीखने की अपेक्षा करता है। बिल्कुल, है ना, कि एक सीखने की आयु, उसके किस आयु में क्या सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य माता पिता अध्यापकों को बताते हैं कि निकट एवं सुंदर भविष्य में बच्चे से क्या अपेक्षा होगी। बिल्कुल सही, अपन सोचते हैं ना कि बच्चा ऐसा है तो यह आगे क्या करेगा। फिर है, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम केवल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं विकास में। ठीक है, इमोशंस भी होते हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतियुक्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो गया है। बड़ा हो गया भैया, छोटा सा बच्चा 0 से 2 वर्ष का तो करेगा नहीं, है ना, 2 से 7 वर्ष का भी नहीं करेगा, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का भी नहीं करेगा। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करने में सक्षम हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहा है, इसमें से कौन एक अधिगम अशक्तता, अधिगम मतलब पढ़ने लिखने की अशक्तता है। ठीक है, तो मोनोप्लेजिया नहीं है, डिसलेक्सिया यस, ये पढ़ने और लिखने में इसमें असक्षम व्यक्ति जो होता है वो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो अधिगम अशक्तता यही है। ठीक है, उसके अलावा ये अधिगम की नहीं है, ये अशक्तता है। केवल यहाँ पे अधिगम अशक्तता की बात करें तो जैसे डिसकैल्कुलिया हो जाएगा, गणित में प्रॉब्लम जाती है, डिसग्राफिया हो जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो आपको बताया है, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICDS योजना की निगरानी, एक मिनट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व इसमें से किस मंत्रालय? तो ICDS कब स्टार्ट की है? 1975 में की है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। सब बहुत बड़ी योजना है। तो किसके अंतर्गत कार्य करेगी? कहाँ है महिला बाल विकास? हाँ, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत करते हैं। चेतना का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सेंटर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, कहाँ दिख रहा है अपन को? हाँ, ये रहा, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। क्या है? चेतना का फुल फॉर्म में। और चेतना जो है वो केंद्र है विकलांगों के लिए है। कहाँ पे है भैया जी? लखनऊ में है। ये क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर है, एक पेपर में आया था, तो लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना खाइस्तान के द्वारा प्रदान की जाती है। तो भैया ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नहीं है, इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना जो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू
प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन इज अ सिंबल ऑफ फॉर व्हाट। रेड रिबन जो होता है कौन सा भैया, रेड रिबन किसका सिंबल है, ये जो सिंबल है वो किसका है, ये उसका सिंबल है कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं एज और एड्स पीरियड्स के साथ, HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीरियड लोगों के साथ एकजुटता इसका सिंबल का है ये, ठीक है, इसको बताता है लाल फीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या है। वह जानता है मतलब उसे जानना है, मतलब उसको संज्ञान है, मतलब ये उसकी संज्ञानात्मक अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, किस आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार मानता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मानता है अधिकार की और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। सामग्री स्मृति बनी रहे, है ना, मतलब हमको याद रहे, यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीक को क्या कहा जाता है। कितना घुमाते हैं यार, इसको बोलते हैं हम लोग याद रखना, ठीक है, याद रखना या याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें किस प्रकार के अधिगम उच्चतर मानसिक प्रक्रिया शामिल है जो किसी परिघटना विशेष का अर्थ और सार्थकता पर विचार करती है। तो प्रयत्न त्रुटि, इसमें तो हम कार्य कर रहे हैं पर यहाँ पे मेनली मानसिक प्रक्रियाओं की बात कर रही हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम, यस, तो संज्ञानात्मक अधिगम सही आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें भी हम काम करते हैं परिस्थितियों के अनुसार। ऑपरेट कंडीशनिंग, इसमें हम कार्य करते हैं। तो जो मानसिक प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक अधिगम में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, विद्यालय पूर्व शिक्षा के संबंध में इनमें कौन सा उद्देश्य गलत है भैया। बच्चों को रट्टामार स्मृति का विकास करना, यही गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उपरोक्त सभी दिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुएं विद्यमान बनी रहती है जब तक उन्हें देखा या सुना न जा सकता हो, तब भी जब उन्हें देखा या सुना न जा सकता, इस अवधारणा को कहते हैं भैया वस्तु स्थायित्व। और जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, नवजात शिशु जो होता है वह वस्तु स्थायित्व को नहीं समझता। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाया था ना, जैसे हम अपने फेस पे कोई कपड़ा रखते हैं चुन्नी रखते हैं और बच्चे को करते हैं ता, तो बच्चा सोचता है मम्मा गायब हो गई है, और फिर ता, और फिर सोचता है बच्चा मम्मा आ गई, तो इसलिए वो हंसता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मम्मा चुन्नी के पीछे थी, तो उसमें वस्तु स्थायित्व गुण नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे उन्होंने समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, श्रवणशीलता वाले लोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। यह माना जाता है कि श्रवणशीलता वाले सभी व्यक्तियों में थोड़ी मात्रा में अविशेषित श्रवण क्षमता उपस्थित होती है, बिल्कुल सही। श्रवणशीलता स्वतः ही बोलने की असमर्थता कारण बन जाती है, ऐसा नहीं है। बोल सकता है, जो बच्चा नहीं सुन सकता वो बोल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बोलेगा नहीं वो, ठीक है। बच्चे में जितनी भी श्रवण क्षमता है उसका उपयोग करने, अच्छा गलत मिल ही गया अपन को, है ना, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, गलत अपन को मिल ही गया है, ठीक है। श्रवण ही व्यापक श्रेणी गंभीर से लेकर आंशिक हो सकता है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करें, है बच्चों के पैर में, तो अंगुलियां फैलाता है और उन्हें फिर मोड़ लेता है, तो ये होता है बेटा बॉबिन्सकी, क्या होता है बॉबिन्सकी, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको भी आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, जैसे मोरों में वह अपनी भाई फैला लेता है, ग्रास में अपनी उसकी उंगलियों में आप कुछ पकड़ाओ तो वो ऐसे कस के उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए रूटीन में, मतलब वो जब उसकी गाल के पास कुछ चीज़ लेके आओ तो वो उसका फेस को उधर करके उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। मैंने, है ना, ये जो फर्स्ट पेपर था अपना, है ना, जो 25 या 26 को हुआ है, उसको ज़रा देख लेना आप लोग ध्यान से, बहुत डिटेल में उसमें मैंने समझाया। अगर हर पेपर में समझाऊंगी ना, बहुत लॉन्ग वीडियोस हो रही है ना, अपने को फटाफट करना है, इसलिए आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को भी। नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है, तो नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। उसको इंच में कन्वर्ट करो तो लगभग कितनी आ जाएगी, 17-21 इंच आ जाएगी, है ना, 20-21 इंच है, तो 17 से 21 इंच इज दी करेक्ट आंसर। और सेंटीमीटर में पूछे तो 50 सेंटीमीटर उसकी औसतन लंबाई होती है। अच्छा, और जो वेट की मैं बात करूँ तो वेट जो होता है 2.5 से 3 kg का होना चाहिए बच्चे ने, ठीक है। और जो कि 6 माह में कितना होता है, इसका डबल हो जाता है, जैसे 3 kg का हुआ है तो 6 किलो हो जाएगा, और 12 माह में मतलब 1 साल में वो इसका तिगुना मतलब 9 किलो का हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं ऊंचाई की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, तो लंबाई जो होती है वो 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, संवेदी तंत्र की श्रवणशीलता। संवेद तंत्र की श्रवणशीलता जो होती है वो किस में सीमित होती है, तो ये भैया हमारे इनर ईयर तक सीमित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है,
इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने मेन स्ट्रीम के प्रतिदर्श है? 1 मिनट है ना, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम के प्रतिदर्श है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मतलब वे बच्चे जो क्या बोलना चाहिए, बहुत क्या बोल सकते, सामाजिक रूप से भले पिछड़े हो, आर्थिक पिछड़े हो, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग हो ना, किसी भी रूप से अगर वो बच्चा जो है असक्षम है, उसको भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ाना, उसको बोलता है बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना। तो इसमें जो दोष सुरक्षा मतलब बच्चे का जो भी दोष है उसको उससे सुरक्षित करना और उसको शून्य अस्वीकरण, किसी भी प्रकार से उसको अस्वीकार नहीं करना है, क्योंकि भैया प्रत्येक बच्चा यूनिक है, प्रत्येक बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, आपको वो पहचानना होता है, ठीक है। और हर बच्चा होता है अच्छा, है ना। तो दोष सुरक्षा और शून्य अस्वीकरण इसका आंसर है कि मेन स्ट्रीम का मतलब मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, सभी सामाजिक क्षेत्र विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों एवं सेवाओं के समूह से इनमें से कौन सा संबंधित है? तो यह रट लो, नहीं पता हो तो बाल रक्षक तंत्र जो है उससे संबंधित है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, दोहरा युक्त वाणी के साथ गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों को ऐंठन। दोहरा युक्त वाणी, जैसे इसके पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था मेरा नाम, तो दोहरा युक्त वाणी हो रही है, ये हम क्या कर रहे हैं, हकला रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हकला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, व्यक्ति विशिष्ट प्रकार जैसे तैरना, गेंद फेंकना, साइकिलिंग करना, जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? तो ये होता है व्यक्ति वृत्तात्मक कार्य। कोई व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाए तो वो उस चीज़ को सीखता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति वृत्तात्मक कार्य होते हैं। जाति वृत्तात्मक मतलब आप हो, है ना, आप पैदा हुए हो, आप हुए हो तो आप चल रहे हो, है ना, सांप की तरह रेंग नहीं रहे हो, तो ये होता है जाति वृत्तात्मक कार्य, मतलब जैसा हमको प्रकृति ने बनाया है हम वैसे ही है, ठीक है। सांप को रेंगने के लिए बनाया है, वो दौड़ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे अंग है उसके प्रकार हम उसका अंगों का यूज़ कर रहे हैं, तो ये होता है प्राकृतिक रूप से। जाति वृत्तात्मक हम मनुष्य जाति के हैं, ठीक है ना। इसमें से किस शब्दों को निर्जीव वस्तुओं के से जीवन गुणों को संबंधित करने के लिए की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से हम जो क्या है जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव के समान समझते हैं और उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। बच्चे नॉर्मली यही करते हैं, जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं तो वो उसको असली मान के साथ उनके साथ खेलते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं को जीवन सम मानते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं जीववाद। क्या बोलते हैं? एनिमिज्म, ठीक है। एनिमेशन पता होगा, उससे आप कर सकते हो एनिमिज्म। दिवा स्वप्न बच्चे नहीं देखते हैं, इगोसेंट्रिक भी नहीं होते हैं, ठीक है, और सामाजिकरण भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन ICDS योजना का घटक है? ICDS पहले बता चुके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, महिला बाल विकास के अंतर्गत है, 1975 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें पूरक पोषण भी है, स्वास्थ्य राज्य भी, तो पोषण स्वास्थ्य भी होता है, उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग, विशेष अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता की कमी, मतलब उसको हम बोलते हैं अशक्तता, डिजेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? डिजेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कितने बड़े लिखे यार, इसमें से किसमें से दृढ़ विश्वास है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए? बिल्कुल सही। आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक संस्थापन कार्यविधि की एक प्रक्रिया शामिल होना चाहिए। तो मेन इसका किसका है? मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है, मुख्य धारा में लाना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम लर्निंग के लिए इसमें से कौन सा सत्य है? अधिगम सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब उपयुक्त सभी आने वाला है, तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं भैया हमारे ऑटोजोम्स, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मनुष्य में कुल होते हैं बेटा जी 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े, मतलब 46 जो होते हैं हमारे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 में से 22 और 23 मतलब एक, मान लो एक जोड़ा ये, तो 22 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिनको XY या फिर XX होते हैं। अगर XY है तो वो लड़का है और XX है तो वो लड़की है। बाकी जो 22 जोड़े होते हैं वो होते हैं एक जैसे, ठीक है, समझ में आ गया? इनको बोलते हैं ऑटोजोमल सेल्स, एक जैसे दिखते हैं वो, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। प्राइमरी रिफ्लेक्सेस आपने पढ़े होंगे, जैसे अभी पढ़ा ना आपने, मोरो पढ़ लिया, बबलिंग पढ़ लिया, ग्रास्पिंग पढ़ लिया,
ठीक है, प्लांटर हो गया, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सेस है जो बच्चों में स्वचलित होते हैं, वो खुद, ऐसा नहीं कि वो कर रहा है, उसको पता है, ऐसा नहीं होता, वो खुद से होते हैं। फ्रायड के मनोलैंगिक मन कामुक सिद्धांत की शिश्नी अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के संगत है, तो ये हमारा है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, इसमें या तो आप शुरू कर दो या तो आप में गिल्ट आ जाएगा। तो शिश्नी अवस्था जो है वो मनोलैंगिक के जो बताया उन्होंने, तो ये अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है, 6 वर्ष से कम, स्तनपान कराने, उपरोक्त दोनों इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 42 वाला, आंगनवाड़ी कार्यकारी, आंगनवाड़ी सहायक, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिलाकर किस दल का गठन होता है, तो ये हमारा ICDS। क्या है ICDS? WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि WHO की भैया जी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। यूनिसेफ की मुख्य प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल है। यूनी से याद किया था हमारे, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, 1946 में हुई है। ICDS की बता दिया 1000 बार 1975 में हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन आता है 43, पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने में से इसमें कौन सा सत्य है, बच्चों के जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बुद्धि विकास को बढ़ावा देती है, माता पिता की अनुपस्थिति देखभाल करती, शारीरिक, मतलब उपरोक्त सभी आने वाला, उपरोक्त सभी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो सही हो ही गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इसमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक समूह में सामाजिक संबंध का अध्ययन के लिए हम लोग समाजमिति का मतलब तकनीक है ना, इसलिए समाजमिति बोला है। सामाजिकरण तो एक प्रक्रिया होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है भारत में की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो उपरोक्त सभी आएगा, देखना। दिव्यांगजन धारा, ये क्या लिखा है, 80U के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया है ये तो। 80U के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र है। दिव्यांगजनों को वृत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करने से छूट है। आश्रित दिव्यांगजन के कानूनी संरक्षण अभिभावक 80DD के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र है। उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। तो हियर हमारा खत्म होता है 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। मिलते हैं हम लोग अब सेकेंड शिफ्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।